हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का, उस चैप्टर का नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है, हम लोग के बॉडी में जो ब्लड है 24 घंटा इधर से उधर जाते रहता है। तो ये करता कौन है ये काम, मतलब कि कौन पंप करता है कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड फ्लो करता है। तो पंपिंग ऑर्गन जो हार्ट है वो हम लोग के बॉडी को पंप करता है, मतलब ब्लड को पंप करता है कौन, हार्ट। तो हार्ट से जो ब्लड जाता है हम लोग का, तो उसका एक मैकेनिज्म है। सबसे पहले क्या होता है, ये मानते हैं हम कि हार्ट है, तो पहले हम लोग का लोअर पार्ट मतलब नीचे वाला बॉडी के पार्ट से जो ब्लड जाता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। तो सुपीरियर वेना कावा जो होता है वो क्या है, वहाँ से सुपीरियर वेना कावा जो है ये क्या करता है, हम लोग का नीचे वाला बॉडी का पार्ट से ब्लड लेके हार्ट में जाता है, ठीक है। और ऊपर का बॉडी जैसे हम लोग का सर हुआ, मतलब हेड हुआ, वहाँ से आता है तो इसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ऊपर से जो लाता है उसका नाम है सुपीरियर वेना कावा। ओके, अब क्या होता है, जैसे हार्ट में जैसे ही गया ब्लड, तो हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं हार्ट में? 4 चैम्बर। अब ये 4 चैम्बर में क्या होता है, 2 ऑरिकल होता है, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल। इसमें ऑरिकल्स जो होता है वो होता है रिसीविंग चैम्बर। ऑरिकल्स क्या है? ऑरिकल्स आर द रिसीविंग चैम्बर्स। हम लोग को याद रखना है कि ऑरिकल्स आर द रिसीविंग चैम्बर्स। ऑरिकल्स आर द रिसीविंग चैम्बर्स, ठीक है। और वेंट्रिकल्स जो होता है, वेंट्रिकल्स जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स होता है। वेंट्रिकल्स आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स, ठीक है। वेंट्रिकल्स आर द डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर। अब क्या होता है, अब हम मैकेनिज्म शुरू करते हैं कि होता क्या है हार्ट में। सबसे पहले जो हार्ट है, हार्ट में ब्लड जाता राइट ऑरिकल में, और जब ब्लड जाके पूरा ये भर जाएगा, अब ब्लड यहाँ पे गया, जब ऑरिकल राइट ऑरिकल का पूरा ब्लड भर गया, जैसे ही ब्लड भरेगा यहाँ पे प्रेशर लगेगा और यहाँ पे एक वाल्व है वो खुल जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व, और सारा ब्लड जो है इसमें घुसेगा, इसको बोलते हैं वेंट्रिकल। अब जब वेंट्रिकल में ब्लड ज़्यादा घुसेगा, उसका यहाँ से ब्लड जाता है कहाँ पे पता है? लंग्स में। कहाँ पे जाता है? लंग्स में। मतलब ये जान लो कि लंग्स भी हेल्प करता है हम लोग का ब्लड को सर्कुलेट करने में, ठीक है। तो जब लंग्स में जाता है तो लंग्स में बहुत सारा ब्लड कैपिलरीज रहता है। तो लंग्स का काम क्या है कि ब्लड को ऑक्सीजन देना, और ब्लड से जो CO2 उसको लेके वापस क्या कर देना, बाहर दे देना, ताकि हम लोग जब एक्सेल करते हैं तो CO2 निकलता है। अब लंग से जो ब्लड जाएगा वो लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, प्यूरिफाइड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में गया। जब ऑरिकल्स में ब्लड भर जाएगा तो प्रेशर से यहाँ पे जो वाल्व खुलेगा उसका नाम है बाइकास्पिड वाल्व। अब यहाँ से बाइकास्पिड वाल्व से फिर यहाँ पे ब्लड सारा जाएगा। जब यहाँ पे भर जाएगा तो ये बहुत जोर से ब्लड को बाहर निकालेगा सबसे लॉन्गेस्ट आर्टरी से। ये लॉन्गेस्ट आर्टरी का नाम क्या है? एरोटा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट आर्टरी जो है उसका नाम क्या है? एरोटा, ठीक है। तो एरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। अब यहाँ से ब्लड आएगा, ब्लड आने के बाद यहाँ से सारा बॉडी में हर जगह जा रहा है, लेकिन छोटा जगह में जाने के लिए ये ब्लड का जो आर्टरी है ना, छोटा छोटा पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये छोटा छोटा पार्ट जो हो जाता है इसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरीज। और यही कैपिलरीज जो है, ये जो कैपिलरीज होता है ये ज्वाइन होके वापस से क्या बनता है, वापस से ये बन जाएगा वेन, ठीक है। तो कैपिलरीज क्या होता है, बहुत ही पतला होता है। तो चुप रहना बोलो लोग को, ठीक है। कैपिलरीज होता है बहुत ही पतला होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है। रेड कलर का मतलब प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होता है। और जो ब्लू कलर का ब्लड अगर बुक में दिखा रहा है तो ब्लू कलर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर ब्लू कलर दिखा रहा है मतलब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाना चाह रहा है। ब्लू कलर का ब्लड है इसका मतलब वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ब्लड में क्या होता है, ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो द कलर ऑफ ब्लड इज रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ब्लड में जो आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है उसका नाम है हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है, ब्लड रेड कलर का होता है। और जब ऑक्सीजन जाता है ना, तो ऑक्सीजन क्या करता है, हम लोग का ब्लड का हीमोग्लोबिन के संग कॉम्बाइन कर जाता है। हम लोग का हीमोग्लोबिन के संग कॉम्बाइन करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये क्या करता है, अनस्टेबल कंपाउंड है, मतलब जाके पूरा बॉडी का सारा सेल को ऑक्सीजन मिलता है। जिस भी सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो सेल क्या हो जाएगा, खत्म। इसीलिए ऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन जाके सारा सेल्स को ऑक्सीजन देता है। तो कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि वाई कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉइजनस गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है ना, कि ये अगर कंबाइन करेगा हीमोग्लोबिन के संग, इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन अगर कार्बन जाएगा तो ये क्या कंपाउंड फॉर्म करेगा, उस कंपाउंड का नाम है कार्बीऑक्सी हेमोग्लोबिन। कार्बीऑक्सी हेमोग्लोबिन। अब ये कार्बीऑक्सी हेमोग्लोबिन क्या करेगा, एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा और ऑक्सीजन जाने नहीं देगा सेल्स में, जिसकी वजह से डेथ कैन अकर। इसीलिए एक रूम में अगर ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा कमी हो जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है, जो कि हार्मफुल नहीं है। वो हार्मफुल नहीं हो, सिर्फ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल गैस है। ठीक है, हम लोग ये पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्टरी क्या होता है। आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो ब्लड हार्ट से अवे ले जाता है, अवे फ्रॉम द आर्टरी कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो इसीलिए आर्टरी का क्या होता है, सो इट हैज़ थिक वॉल। इसीलिए इसका वॉल क्या होता है, सो थिक वॉल इज प्रेजेंट इन देम। इसीलिए इसका जो वॉल होता है तो ठीक होता है। और वेन्स कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। वेन्स कहाँ ब्लड ले जाता है, टूवर्ड्स द हार्ट। वेरी गुड, वेन्स कैरीज ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। हाँ, एकदम जोर से ही बोलो, धीरे से सुनाई नहीं दे रहा है। हार्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये होता है आरबीसी। आरबीसी क्या करता है, आरबीसी का दूसरा नाम है इराइट्रोसाइट। 120 दिन तक जिंदा रहता है हम लोग का आरबीसी, उसके बाद खत्म। 120 दिन तक आरबीसी रहता है। आरबीसी का दूसरा नाम है इराइट्रोसाइट। ये बॉडी को क्या देता है, ऑक्सीजन देता है, जैसा कि हम लोग यहाँ पे पढ़े। उसके बाद जो होता है डब्ल्यूबीसी, ये क्या करता है, इसका नाम है वाइट ब्लड कर्पसेल्स, इसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ये हम लोग को बॉडी में जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है उससे लड़ता है और हमारे बॉडी को फ्री करता है डिजीज से। अगर हम लोग का डब्ल्यूबीसी जीत गया तो हम लोग को बीमारी नहीं होगा, बुखार नहीं होगा। और डब्ल्यूबीसी हार गया तो बुखार होगा, डिजीज होगा। ठीक है, और तीसरा जो है वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, उसका नाम है थ्रोम्बोसाइट। प्लेटलेट्स जिसका नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, तो हम लोग का बॉडी में आरबीसी जो होता है 4.5 लाख से 5.5 लाख, डब्ल्यूबीसी 8,000 से 11,000, और प्लेटलेट्स होता है 2.5 लाख से 4 लाख। अब इससे कम या बेसी हुआ मतलब बॉडी में कोई डिजीज़ है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग को एक चीज़ और जानना है कि जो हार्ट है वो पंप करता है कितना बार, 72 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में हार्ट हम लोग का कितना बार पंप करता है, 72 टाइम्स। ठीक है, और हम लोग का जो ब्लड का जो प्रेशर है, लब डब साउंड होता है ब्लड का प्रेशर की वजह से, वो कितना है 80/120। इससे कम हो तो लो प्रेशर, इससे ज़्यादा हो तो हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये था हम लोग का सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।